छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को मिली 3 नई बैंक शाखाएं, 44,000 ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ। सीएम विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय की जनसुनवाई में उमड़ा जनसैलाब। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क समेत कई मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। जनता से सीधे संवाद के लिए सीएम कैंप बना समाधान का केंद्र। रायपुर में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री अरुण साव ने की घोषणा। जन जागरूकता से जुड़ेंगे नागरिक, तिरंगा फहराकर दिखाए एकता का संदेश। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 3 नई शाखाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। ये शाखाएं ग्राम आरा, कुड़ेकेला और छिचली में स्थापित की गई हैं। इस पहल से 23 ग्राम पंचायतों और 48 आश्रित ग्रामों के करीब 44,000 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने से किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया और कहा कि बैंकिंग सेवाएं शासकीय योजनाओं की पहुंच और क्रियान्वयन के लिए भी अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को अपने गृह ग्राम बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय में आम जनता की समस्याएं सुनी। देर रात तक चली इस जन सुनवाई में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी समस्याएं उठाई गई। सीएम ने सभी मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम कैंप कार्यालय आमजनों के लिए सीधे संवाद और समाधान का प्रमुख केंद्र है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाना है। सरकार की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि हर नागरिक इस अभियान में भाग ले सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश फैलाएं। कि इसमें टेम्परिंग की कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं, और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है, निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। अब इनके पास ना ईवीएम बचा, ना बैलेट पेपर बचा, अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे इसका भी आप अंदाज लगाओ। ये वोटर लिस्ट मामले में तो ये फेल होना ही है, किसी के गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसके आगे का भी इन्होंने कोई प्लान करके रखा है, तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ, बेबुनियाद बेतुके बातों। एमसीबी जिले के खड़गवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती महिला मरीजों से मिलकर उन्होंने अपनी कलाई पर राखी बंधवाने का अनुरोध किया। ये भावात्मक पहल अस्पताल के माहौल को पारिवारिक बना गई और मरीजों के चेहरों पर मुस्कान ले आई।
मंत्री की ये आत्मीयता लोगों के दिल को छू गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग फिर से देखी। नेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गंभीर और चिंताजनक हैं, जिन पर चुनाव आयोग को तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये कार्यक्रम AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के निर्देश पर आयोजित किया गया। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 11 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों में भी ये रिकॉर्डिंग आमजन, बुद्धिजीवियों और मीडिया के सामने प्रस्तुत की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यदि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बचाना चाहता है तो उसे राहुल गांधी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर स्पष्ट और त्वरित जवाब देना चाहिए। जनता के दरबार में ले जाने की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा राहुल गांधी जी ने, उनको मांगा गया था डिजिटल वोटर लिस्ट को, डिजिटल डाटा को, लेकिन उनके द्वारा डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ उनसे ये कि आज उनको हस्ताक्षर शिकायत की मांग करते, वो डिजिटल वाला क्यों नहीं देते, डिजिटल डाटा क्यों नहीं चुनाव आयोग उपलब्ध कराती है। उसमें आज 1 महीना से अधिक एक विधानसभा के वोटर लिस्ट को मिलान करने में लगा है। आज यदि डिजिटल डेटा दे देंगे तो जल्दी सारे वेरिफिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रजातंत्र में आज प्रजातंत्र के गला घोटने का काम जो आज किया जा रहा है, उसका जोर विरोध राहुल गांधी जी ने किया है और उसको आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के तमाम सब पदाधिकारियों के समक्ष देश के सामने सच्चाई खोल दें। कैसी गड़बड़ियां होती हैं इसको आप सबने देखा, देश की जनता ने देखा है। इलेक्ट्रॉन को कैसे षड्यंत्र पूर्वक कई वोटर्स का नाम डाल करके, झूठे फोटो लगा करके, एड्रेस एक मकान में 84 कैसे रह सकते हैं, इससे प्लेट में। जब इलेक्शन कमीशन ही धांधली में सहयोगी बनता है तो किस पर विश्वास किया जाए। राहुल गांधी जी की मेहनत ने रंग लाया है और देश के सामने सच्चाई खोल कर रखती है। इससे साबित हुआ कि जिसको निष्पक्ष रहना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी को प्रयोग कर रहा है। और ये सब बातें जनता के सामने जाएगी जिला कांग्रेस कमेटियों के से। तो लगभग एक लोकसभा और एक विधानसभा के आंकड़ों को एक्सरसाइज हम लोगों ने शुरू किया, खोजना, तह तक जाना शुरू किया तो मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी आई, वोटों की चोरी हुई और इस कारण से बीजेपी जीता और गवर्नमेंट बना उनका, ये उनका स्पष्ट तौर पर कहना है। और बीजेपी जो कह रही है कि राहुल जी प्रमाण सहित जवाब दें, तो इसमें तो प्रमाण सहित ही राहुल जी उसमें जवाब दे रहे हैं, मतदाता सूची दिखाकर जवाब दे रहे हैं कि एक ही आदमी का नाम कितने जगह है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर भाजपा केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि ऐप को बंद करने की असली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान महादेव ऐप पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन भाजपा ने उल्टा कांग्रेस नेताओं को ईडी और सीबीआई के जरिए दबाव बनाया। अब डबल इंजन की सरकार में भी ये ऐप बेरोक-टोक चल रही है, तो आखिर संरक्षण कौन दे रहा है और लाभ किसे मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी वही राजनीतिक दल है, आरएसएस का वही अनुषंगिक संगठन है जिस आरएसएस ने आज़ादी के बाद लगभग 60 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया। जब तिरंगे के 3 कलर को अंगीकार करने की बात आई तो आरएसएस ने इस तिरंगे के कलर को अशुभ बताया था। यही नहीं, कई स्थानों पर आरएसएस ने तिरंगे को जलाया भी था। वह भारतीय जनता पार्टी यदि अब राजनीतिक मजबूरी वश तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हर घर तिरंगा पहुंचा रही है, तो निश्चित तौर पे
ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को अब खुले मन से, खुले हृदय से तिरंगा का अपमान करने के लिए और 60 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराने के लिए माफी भी मांगना चाहिए, क्योंकि ये जब आप जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को। रायपुर धमतरी मुख्य मार्ग पर स्टंटबाजी कर रहे एक नाबालिग युवक की बिना नंबर प्लेट वाली तेज आवाज की बजाज NS 160 बाइक को जब्त कर लिया। इस दौरान पंचनामा तैयार कर हजारों रुपए का चालान काटा गया। साथ ही अभिभावक पर भी वैधानिक कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई SP धमतरी के निर्देश पर यातायात नियमों के उल्लंघन और स्टंटबाजी पर लगाम लगाने के लिए की गई। पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ऐसी लापरवाही न केवल कानून तोड़ती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। बखारा शहर क्षेत्र में सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्चे द्वारा मॉडिफाई बाइक में कान को साइलेंसर लगाकर तेज गति एवं खतरनाक स्टंटबाजी कर रहा है। इस सूचना पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध MV एक्ट नियम के तहत मामला तैयार कर न्यायालय। धमतरी में चौकी बीरेछर पुलिस ने ग्राम मुरा और गणेशपुर रोड के बीच दबिश देकर गौवंश तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी पिकअप वाहन में 6 बछड़ों को बिना चारा पानी की क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से ले जा रहे थे। वाहन सहित कुल 4.5 लाख का माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि पशु प्रशिक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। SP धमतरी के निर्देश पर ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है। ये ग्राम मुरा से मुखबिर से हमको सूचना मिली है कि कुछ गौ तस्कर हैं जो गौवंश को लेकर जा रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची ग्राम मुरा और वहां से एक पिकअप वाहन में 6 नग गौवंश बछड़ा को रिकवर किया और उसमें 3 आरोपी, 2 बरबसपुर के रहने वाले, एक मुरा का रहने वाला, इन दोनों को पकड़ा है। विधिवत पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गुरेला पांड्रा मरवाही जिले में एक अनियंत्रित बाइक तेज रफ्तार के कारण एक गाय से टकराकर पेट से जा भिड़ी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक पर सवार भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटनाग्रस्त सभी लोग MCB जिले के निवासी हैं। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि समीर आयाम अपने रिश्तेदारों सन्नी आयाम और सुरेश पोर्ते के साथ बहन दुर्गावती आयाम को पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से लेने जा रहे थे, तभी ये दुखद घटना हुई। वो लड़का लोग सुरेश है, सनी है, समीर। हाँ। फिर क्या घटना हो गई? वो बाइक से स्टेशन गए रहे, स्टेशन गए थे। एक्सीडेंट हुए बताए। अब मेरे को पूरा पता नहीं रहा, तो नींद में उठा मैं, दारा गाड़ी आ गई। यहाँ आने के बाद क्या पता चला? पता चला कि खत्म हो गए हैं वो। कितने लोग? 3 लोग को बताया। और एक जन जो बचा है वो 5 व्यक्तियों को लाया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति तो ब्रॉड डेड ही थे और एक व्यक्ति गैस्पिंग में था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसको भी बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2-4-5 मिनट के बचाव के पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। और एक जो बचा था उसको सिर में चोट आई थी और बहुत सारी। रक्षाबंधन के अवसर पर कोरबा पुलिस की टीम ने शांति प्रिय वृद्धाश्रम का दौरा कर वहां की बुजुर्ग महिलाओं से राखी बंधवाई। इस दौरान कुसमुंडा थाना प्रभारी युवराज तिवारी सहित पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को उपहार भी भेंट किए और उनके साथ भोजन कर सामूहिक उत्सव में भाग लिया। इस भावुक क्षण में पुलिस ने न सिर्फ राखी का रिश्ता निभाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि वो समाज का संवेदनशील और भावनात्मक हिस्सा है। थाना प्रभारी ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें इन माताओं का आशीर्वाद मिला। ये रिश्ता अब सिर्फ राखी का नहीं, परिवार का बन चुका है। छत्तीसगढ़ खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।